आम आदमी पार्टी के 3 दिग्गज पीछे हैं, केजरीवाल, आतिशी और मनीष सिसोदिया। केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में थे। जंगपुरा सीट से देखिए अलका लांबा फिलहाल आगे चल रही हैं, ये बड़ी खबर है। कालकाजी सीट से अलका लांबा कांग्रेस की प्रत्याशी जो आगे चल रही हैं। लगातार आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के 3 दिग्गज फिलहाल पीछे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल पीछे हैं नई दिल्ली सीट से। आतिशी कालकाजी सीट से पीछे है जो कि दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और मनीष सिसोदिया जो कि जंगपुरा सीट से चुनावी मैदान में थे, वो भी फिलहाल पीछे चल रहे हैं। तो ये तीनों हॉट सीट और 3 कद्दावर नेता, 3 बड़े नेता आम आदमी पार्टी के जो कि पीछे चल रहे हैं। एक शुरुआती झटका जरूर आम आदमी पार्टी को ये लगता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये सिर्फ रुझान है, धीरे धीरे रुझान जो है वो नतीजों में तब्दील होंगे। पोस्टल बैलेट की गिनती फिलहाल हो रही है। और देखिए कालकाजी से एक बेहद ही हॉट सीट जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला, रमेश बिधूड़ी जैसे कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में और तेज तर्रार बोलने वाली अलका लांबा जो कि फिलहाल आगे चल रही कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। और आतिशी हालांकि पीछे चल रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री, दावे तमाम किए गए थे आम आदमी पार्टी की ओर से, लेकिन इन दावों में कितना दम है वो तो धीरे धीरे सामने आएगा। लेकिन फिलहाल हम आपको पल पल का अपडेट, हमारी महा कवरेज लगातार जारी। देखिए ईवीएम यहाँ पर खुल रही है और ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं, बेहद महत्वपूर्ण। सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। 19 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती लगभग पूरी हो चुकी है और अब ईवीएम यहाँ पर खुल रहे हैं। ईवीएम खुलते ही जो अब रुझान है धीरे धीरे नतीजों में तब्दील होंगे और ये तस्वीर बेहद खास है, बेहद महत्वपूर्ण है। आपके साथ दर्शन करने के लिए आया तो गुरु साहब का कीर्तन में शब्द वही चल रहा था, निश्चय कर अपनी जीत करूं। गुरु साहब की तरफ से दिल्ली के अंदर रजौरीगंज सीट तो अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, लेकिन इसके अलावा भी क्लियर मैंडेट के साथ लगभग 50 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना परचम लहराएगी। दिल्ली के लोग बदलाव चाहते हैं। दिल्ली के लोग पिछले 12 साल के बहाने, गंदी हवा, गंदी यमुना और टूटी सड़कें और इस गंदगी से छुटकारा पाते हैं। दिल्ली के लोग आज मानते हैं कि उनसे गलती हुई, वो आपदा को लेके आए और आपदा ने दिल्ली को आपदा बना के रख दिया है। इसलिए दिल्ली के लोगों के मन में बहुत गुस्सा है और वो गुस्सा मैंने देखा वोटिंग वाले दिन दिख रहा था। इसलिए जब आज आप नतीजे देखेंगे, और अरविंद केजरीवाल जी के कल के जो पैंतरे थे वो स्पष्ट बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी हार मान चुके हैं। मेरे 15 कैंडिडेटों को ऑफर आ गई 15-15 करोड़ की। वो कैंडिडेट कौन है? वो जीते हैं नहीं, उनके बारे में कोई बता नहीं पाए और ये पिछले 5 साल से नौटंकी कर रहे हैं। इसलिए कल उन्होंने अपने लिए भूमिका बनाई है कि जब वो हारेंगे तो ये कह पाएंगे कि देखिए जी इन्होंने ईवीएम हैक करी है, वरना मेरे एमएलए को कल क्यों खरीद रहे थे, जब नहीं मेरे एमएलए बिके तो इन्होंने ईवीएम हैक कर ली। तो ये बहाने इसलिए ढूंढ रहे हैं। दिल्ली में बदलाव की आंधी है। तो बिल्कुल दिल्ली में बदलाव की आंधी है कहते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के तमाम नेता और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये टैली आप देखिए, 31 सीटें जहां पर शुरुआती रुझान सामने आ गए हैं। 14 सीटों पर आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए है। 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त बनती हुई दिख रही है और 1 सीट पर कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है। तो मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट से कद्दावर नेता आम आदमी पार्टी के जो कि पीछे चल रहे हैं। नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा, नई दिल्ली बेहद हॉट सीट, वो आगे चल रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी। और यहीं से अरविंद केजरीवाल जो कि हैं वो पीछे चल रहे हैं और संदीप दीक्षित जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो भी पीछे चल रहे हैं। तो प्रवेश वर्मा नई दिल्ली सीट पर फिलहाल आगे चल रहे हैं। 70 सीटों पर काउंटिंग लगातार जारी है। फिलहाल पोस्टल बैलेट की गिनती लगभग अंतिम चरण में है और ईवीएम खुल चुकी है। ईवीएम से भी अब थोड़ी देर में जो रुझान है वो सामने आने लगेंगे। 31 सीटों पर शुरुआती रुझान की अगर हम बात करें तो 70 में से 31 सीटों पर शुरुआती रुझान आ गए हैं। 14 सीटों पर आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। 17 सीटें ऐसी है जहां पर 32 सीट देखिए, 32 सीटों पर रुझान आ गए हैं। 17 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। 14 सीटों पर आम आदमी पार्टी को बढ़त मिल गई है और 1 सीट पर कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। हालांकि आंकड़े लगातार बदल रहे हैं। महा कवरेज हमारी लगातार जारी है। 3 कद्दावर नेता, बड़े नेता आम आदमी पार्टी के, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष
मनीष सिसोदिया जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री दिल्ली के, और ये तीनों अपनी अपनी विधानसभा सीट से पीछे चल रहे हैं। देखिए, कालकाजी सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी अलका लांबा अब पीछे हो गई हैं। रमेश बिधूड़ी फिलहाल आगे चल रहे हैं। लगातार जो आंकड़े हैं उसमें तब्दीली देखने को मिल रही है। नई दिल्ली हॉट सीट मानी जाती है, जहां से अरविंद केजरीवाल फिलहाल पीछे हैं और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं परवेश सिंह वर्मा वो आगे चल रहे हैं। इस सीट पर हालांकि त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन यहां पर कांग्रेस से संदीप दीक्षित जो हैं वो पीछे चल रहे हैं। कालकाजी सीट की अगर हम बात कर लें तो वहां से रमेश बिधूड़ी फिलहाल आगे चल रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी हैं, कद्दावर नेता, अपने बयानों की वजह से हमेशा चर्चा में रहते हैं। और अलका लांबा जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी थी वो अभी थोड़ी देर पहले आगे चल रही थी, लेकिन फिलहाल वो पीछे हो गई हैं। और आतिशी शुरुआत से ही पीछे चल रही है कालकाजी सीट से। अगर हम जंगपुरा सीट की बात कर ले तो वहां पर मनीष सिसोदिया, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं फिलहाल। इससे पहले मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से चुनाव जीतते आए थे, लेकिन इस बार जंगपुरा से उन्हें मौका दिया गया था आम आदमी पार्टी की ओर से। ये पहला मौका था जब जंगपुरा सीट से ये चुनाव लड़ रहे हैं और फिलहाल मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। कांग्रेस ने इस सीट से फरहाद सूरी को चुनावी मैदान में उतारा है और फिलहाल जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं तरविंदर सिंह मारवा वो आगे चल रहे हैं जंगपुरा सीट से। तो ये 3 सीट पे जो नतीजे अब धीरे धीरे तब्दील होंगे नतीजों में। हालांकि ये शुरुआती रुझान के आंकड़े हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इन तीनों सीट पर, जंगपुरा, नई दिल्ली विधानसभा सीट और कालकाजी विधानसभा सीट, इन तीनों सीट पर आम आदमी पार्टी के जो कद्दावर नेता है वो पीछे चल रहे हैं। फिलहाल एक बार फिर से टैली पर नजर दौड़ाते हैं। देखिए, 36 सीटें ऐसी हैं जहां पर शुरुआती रुझान आ गए हैं। 19 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। 16 सीटों पर आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। 1 सीट पर कांग्रेस को बढ़त मिलती भी नजर आ रही है। कांग्रेस ने अपना खाता जरूर खोला है और कांग्रेस यहां पर पहले से ही यहां पर अनुमान था कि कांग्रेस यहां पर वोट काटने का काम करेगी। कांग्रेस अब किसे नुकसान पहुंचाएगी, किसे फायदा पहुंचाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आम आदमी पार्टी को 17 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिख रही है। बीजेपी को 18 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने खाता खोला है, 1 सीट पर बढ़त कांग्रेस बनाए हुए। 36 सीटों पर यहाँ पर जो शुरुआती रुझान है वो आ गए हैं। हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार बता रहे हैं कि कौन कौन से सीट पर कौन कौन जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं, कौन कौन सीट पर कौन कौन प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं। अगर हम मालवीय नगर विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं तो वहां भी कांटे की टक्कर है और आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती को चुनावी मैदान में उतारा था। और देखिए, ये एक और बड़ी खबर, नई दिल्ली सीट पर बीजेपी आके है। परवेश सिंह वर्मा वो फिलहाल आगे चल रहे हैं और कहा जाता है कि नई दिल्ली सीट से ही मुख्यमंत्री का जो रास्ता है वो तय होता है, क्योंकि पिछले चुनाव में यहीं से पिछले 3 चुनावों की अगर हम बात करें तो यही वो सीट थी जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़े थे और यहीं से सीएम भी बने थे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ा अपडेट, जहां पर नई दिल्ली सीट से बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी से परवेश सिंह वर्मा आगे चल रहे हैं फिलहाल और कांग्रेस के दिग्गज नेता संदीप दीक्षित पीछे हैं और अरविंद केजरीवाल भी यहां से पीछे चल रहे हैं। तो नई दिल्ली सीट बेहद ही महत्वपूर्ण सीट, हॉट सीट, और वहां से अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, पूर्व मुख्यमंत्री, वो पीछे चल रहे हैं और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं परवेश सिंह वर्मा, जो कि साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, वो आगे चल रहे हैं। परवेश सिंह वर्मा एक कद्दावर नेता, एक बड़े नेता बीजेपी के। तो हमारी महा कवरेज लगातार जारी है, वोटों की गिनती लगातार जारी है, मतगणना लगातार जारी है। 19 सीटों पर आम आदमी पार्टी फिलहाल आगे है और 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। शुरुआती रुझान ये है और अभी पोस्टल बैलेट की गिनती अंतिम चरण में है, जिसके बाद ईवीएम की गिनती की शुरुआत अब थोड़ी देर में होने लगेगी, जिसके बाद अब ये जो रुझान है वो धीरे धीरे नतीजों में तब्दील होंगे। देखिए टैली देखिए एक बार आप, 70 सीटें जहां पर 44 सीटों पर
जो शुरुआती रुझान है वो सामने आ गए हैं। 19 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, 24 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, एक सीट पर कांग्रेस आगे है। तो फिलहाल ये टैली लगातार बदल रही है, लेकिन जो कांटे की टक्कर है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ही नजर आ रही है। आज दिल्ली में कमल खिलेगा। मैं आरके पुरम से हूं, मुझे पूरी उम्मीद है आरके पुरम में भी कमल खिलेगा और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगले 3-4 घंटे में दिल्ली में जरूर बनेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि दिल्ली की जनता मोदी जी के साथ चलना चाहती है। दिल्ली की जनता जो अभी तक मुख्यमंत्री रहे हैं उनके कामों से खुश नहीं है और दिल्ली विकास की तरफ जाना चाहती है। तो यही पोजीशन आरके पुरम की है, वहां भी विकास चाहिए और दिल्ली में भी। मुझे पूरी उम्मीद है आज हमने कालका माई का आशीर्वाद लिया है और कालका माई की कृपा और जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आरके पुरम से ये बीजेपी के प्रत्याशी जो कि अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं और दिल्ली में इस बार कमल खिलेगा, उनकी ओर से ये बात कही गई। फिलहाल एक बार फिर से टैली पर एक नजर दौड़ाते हैं। 44 सीटों पर शुरुआती रुझान आ गए हैं, 20 सीटों पर आम आदमी पार्टी फिलहाल आगे चल रही है और 23 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी 23 सीटों पर लगातार बढ़त बनाए हुए है, एक सीट पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। तो लगातार हम आपको आंकड़े बता रहे हैं। शुरुआती रुझान में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी आगे है और 23 सीटों पर शुरुआती रुझान में बीजेपी आगे चल रही है और 20 सीटों पर करीब, देखिए 25 सीटों पर फिलहाल शुरुआती रुझान में बीजेपी आगे है। लगातार बढ़त बीजेपी की यहां पर दिख रही है। 20 सीट करीब यहां पर आम आदमी पार्टी 20 सीटों पर शुरुआती रुझान में आगे बनी हुई है, एक सीट कांग्रेस के खाते में है। एक बार फिर से अगर हम अलग अलग सीटों की बात करें तो नई दिल्ली विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट, जहां से बीजेपी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं, संदीप दीक्षित कांग्रेस के प्रत्याशी पीछे। और बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं नई दिल्ली सीट से। वहीं हम कालकाजी सीट की बात कर ले, सेकंड हॉट सीट कालकाजी सीट, जहां से बीजेपी के प्रत्याशी देखिए रमेश बिधूड़ी पीछे हो गए हैं। ये बड़ा उलटफेर परिवर्तन ला करके रहेगा, तो उन्हीं बातों के आधार पर मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत अच्छे मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जिस तरह से आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि हमारे एमएलएस को खरीदने की बात हो रही है, कल एंटी करप्शन ब्यूरो भी उनके घर पहुंची थी। देखिए, ये बौखलाहट और ये जो खिसियाहट है और ये जो उनके पैंतरे हैं ये पुराने हैं। ये अक्सर वो इस तरह की बातें जो उनको कल करनी होती है वो आज शुरू कर देते हैं और इसलिए इस बात का ये बिल्कुल साफ प्रतीक है कि वो चुनाव हार रहे हैं। लगता है 2 इंजन की सरकार दिल्ली में। डेफिनेटली, क्योंकि लोग जो हैं, दिल्ली की जनता ये चाहती है कि अब जिस प्रकार से और प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं, लोगों के लिए काम कर रही हैं, 2-2, 3-3 बार जीत करके आ रही हैं, उसी तरह से दिल्ली को भी अब एक विकास की गति चाहिए। इसलिए वो डबल इंजन की सरकार दिल्ली को, दिल्ली की जनता दे रही है। थैंक यू। बीजेपी के तमाम नेता जो कि जीत को लेकर बिल्कुल आश्वस्त हैं और यहां पर प्रतिक्रियाएं लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल देखिए 28 सीटों पर शुरुआती रुझान में भारतीय जनता पार्टी फिलहाल आगे चल रही है, 19 सीट पर आम आदमी पार्टी आगे है और ये जो गैप है वो लगातार देखिए अब बढ़ता जा रहा है। 48 सीटें ऐसी हैं जहां पर शुरुआती रुझान सामने आ गए हैं। 28 सीटों पर बीजेपी आगे, 19 सीट पर आम आदमी पार्टी आगे। पहले 1-2 का जो डिफरेंस वो नजर आ रहा था, लेकिन फिलहाल देखिए 19 सीट और 28 सीट, ये जो फासला है वो बढ़ता जा रहा है। 19 सीट पर आम आदमी पार्टी आगे है, 28 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, एक सीट पर कांग्रेस फिलहाल आगे है। देखिए हॉट सीट नई दिल्ली विधानसभा सीट, जहां से प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं फिलहाल और अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय संयोजक, देखिए हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से पूरी डिटेल बता रहे हैं। प्रवेश वर्मा बीजेपी के प्रत्याशी जो कि आगे हैं और संदीप दीक्षित वो पीछे चल रहे हैं कालकाजी से। देखिए आतिशी आगे हो गई है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कालकाजी सीट से आतिशी दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री आगे चल रही हैं और रमेश बिधूड़ी बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो फिलहाल पीछे हो गए हैं। अलका लांबा भी पीछे हो गई हैं। पहले अलका लांबा आगे थी, फिर रमेश बिधूड़ी आगे हुए और अब आतिशी आगे हो गई हैं। ये बेहद ही दिलचस्प यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है। कालकाजी सीट हॉट सीट मानी जा रही थी
और देखिए इस हॉट सीट पर कितना दिलचस्प मुकाबला है। कभी कोई आगे चल रहा है, कभी कोई पीछे। फिलहाल अलका लांबा जो कि आगे चल रही थी वो पीछे हो गई हैं। जंगपुरा सीट की बात कर लेते हैं। मनीष सिसोदिया पूर्व डिप्टी सीएम जो कि यहाँ पर पीछे चल रहे हैं जंगपुरा सीट से, और यहाँ से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो फिलहाल आगे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी की अगर हम बात करें तो जंगपुरा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं तरविंदर सिंह मारवा जो कि आगे चल रहे हैं, और मनीष सिसोदिया जिन्होंने पहली बार जंगपुरा सीट से चुनाव लड़ा है वो पीछे चल रहे हैं। मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से चुनाव जीतते आए हैं, लेकिन इस बार उन्हें जंगपुरा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया था, जो कि फिलहाल पीछे चल रहे हैं। हालांकि शुरुआती रुझान है फिलहाल ये आप एक बार फिर से टैली पर गौर कीजिए। 9 सीटों का यहाँ पर जो फासला है वो देखिए। शकूर बस्ती विधानसभा सीट सत्येंद्र कुमार जैन आम आदमी पार्टी से चुनावी मैदान में, करनैल सिंह बीजेपी से और कांग्रेस से सतीश लूथरा, इनके बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। तिलक नगर विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो जरनैल सिंह आम आदमी पार्टी से, श्वेता सैनी बीजेपी से और पीएस बाबा कांग्रेस से, यहां पर भी त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला। देखिए जंगपुरा सीट हॉट सीट मानी जाती है। मनीष सिसोदिया जो कि आम आदमी पार्टी से हैं वो पीछे चल रहे हैं, तरविंदर सिंह मारवा बीजेपी से आगे चल रहे हैं, फरहाद सूरी वो भी कांग्रेस से हैं पीछे चल रहे हैं। जंगपुरा सीट की हमने बात कर ली, अब बात करते हैं मालवीय नगर विधानसभा सीट की, जो कि सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए। सतीश उपाध्याय बीजेपी से और जितेंद्र कुमार कोचर कांग्रेस से। यहां भी दिलचस्प मुकाबला, त्रिकोणीय मुकाबला। मालवीय नगर विधानसभा सीट ये भी हॉट सीट मानी जाती है। वैसे तो 70 विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो 10 से 12 ऐसी सीट है जिन्हें हॉट सीट की श्रेणी में रखा गया है, और उनमें मालवीय नगर सीट भी एक हॉट सीट है। और देखिए सबसे हॉट सीट नई दिल्ली विधानसभा सीट, जहां से मुख्यमंत्री का रास्ता गुजरता है। अरविंद केजरीवाल फिलहाल पीछे। दिल्ली में वोटों की गिनती लगातार जारी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे एक बार फिर से। 23 सीटों पर फिलहाल आम आदमी पार्टी, देखिए 24 सीटों पर फिलहाल आम आदमी पार्टी आगे है, और 23 सीटों पर, माफ कीजिएगा 30 सीटों पर बीजेपी फिलहाल बढ़त बनाए हुए है। एक सीट पर कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिख रही है, तो बीजेपी 30 सीटों पर आगे है। 55 सीटें ऐसी हैं जहां पर शुरुआती रुझान सामने आ गए हैं। 24 सीटों पर आम आदमी पार्टी की बढ़त, 25 सीट हो गया, 25 सीट पर आम आदमी पार्टी की बढ़त दिख रही है। 29 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए। देखिए जो उलटफेर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। आपको पता चलेगा उबलते हुए शिविरों में से बिखरता हुआ मलमूत्र, मतलब पूजा करने भी अगर कोई महिला जा रही है सुबह मंदिर में तो पहले उसके दर्शन करके, मतलब इतना जो बेसिक काम होता है ना शिविर नाली का, वो देख के मैं दंग हूँ कि एक विधायक से आप क्या उम्मीद करेंगे। वो बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाया गोंडा विधानसभा की, नव निर्माण तो वो क्या करते हैं। एक सवाल ये मैम, एग्जिट पोल जो है वो भाजपा की सरकार बना रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए एग्जिट पोल हमेशा से धराशायी हो रहे हैं पिछले कुछ सालों से। आप देख रहे हैं वो सरकार के प्रेशर में दिखाए जाते हैं, कुछ बाजारों को बढ़ाने के लिए दिखाए जाते हैं। एवरीबडी नोज। और दिल्ली में तो आपको पता है कि दिल्ली में जनता केजरीवाल को ही पसंद करती है। तो अभी 12-1 बजे तक पता चल जाएगा कि दिल्ली में हमारी आम आदमी की सरकार बनने जा रही है और गोंडा से विधायक गौरव शर्मा जी बनने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी के ये नेता लगातार प्रतिक्रियाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए एक और नेता को, पूरा इलेक्शन कैसा रहा और आपने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर दिया ड्यूरिंग इलेक्शन, तो क्या कहेंगे, इसकी वजह क्या थी? देखिए जी, मेरी एक वजह थी कि ये चुनाव लोकल मुद्दों का चुनाव था, और लोकल मुद्दों में जहां भी मैंने देखा है, इस मौजूदा विधायक जो रहे हैं अजय महावर जी, उन्होंने इस गोंडा विधानसभा को, अगर आज की डेट में अगर कोई दिल्ली में सबसे गंदी और बेकार अगर विधानसभा, जहाँ रोड टूटे हुए, सीवर लाइन ब्लॉक पड़ी है, पानी ऊपर उबल रहा है सीवरों का, सबसे बुरा अगर आज कोई हाल है तो वो गोंडा विधानसभा का है। मैंने देखा कि गौरव शर्मा एक अच्छा व्यक्तित्व बाहर निकल के आया है, वो जनता के लिए, गोंडा विधानसभा की जनता के लिए काम करेगा, तो मैंने अपना समर्थन उनको इसलिए दिया कि कहीं ना कहीं मेरे कारण अगर गौरव भाई को नुकसान हो रहा था तो मैंने वो समर्थन अपना आम आदमी पार्टी को दे दिया, क्योंकि ये चुनाव गोंडा विधानसभा का चुनाव है, जनता, गोंडा की जनता का चुनाव है। मैं चाहता था कि गौरव शर्मा जी इस विधानसभा से अपना विजयी रहें, और मेरी आज वो इच्छा पूरी भी होगी
क्योंकि मुझे लगता है कि जनता ने यहाँ जो चुनने का हक दिया है वो गौरव शर्मा को दिया है। लेकिन सर एक सवाल ये है कि बसपा ने आपको टिकट दिया, आपको लगता नहीं इलेक्शन के दौरान दूसरी पार्टी को समर्थन कर देना एक धोखा हुआ अपनी पार्टी से? देखिए, अगर कोई पार्टी सही अम्बेडकर जी की नीतियों पर अगर कोई कार्य करती है तो आम आदमी पार्टी है। मैंने देखा है कई बार, और उन्होंने अम्बेडकर जी को अगर सही मायने में अगर किसी ने अपना माना है तो वो आम आदमी पार्टी है। और ये चुनाव लोकल मुद्दों का था, इसलिए मैंने देखा कि कहीं मेरे कारण गौरव शर्मा जी को नुकसान ना हो जाए, इसलिए मैंने अपना समर्थन गौरव शर्मा जी को दे दिया। तो बिल्कुल देखिए, ये बसपा से प्रत्याशी बनाए गए थे लेकिन इन्होंने अपना समर्थन दिया आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को और प्रतिक्रिया भी देते हुए नजर आ रहे थे, आश्वस्त थे कि आम आदमी पार्टी की जीत होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखिए एक बार फिर से जो आंकड़े हैं उस पर गौर करते हैं। तो देखिए 37 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, 22 सीट पर आम आदमी पार्टी की बढ़त दिख रही है। 70 में से 60 सीटों पर शुरुआती रुझान में फिलहाल बीजेपी आगे है। 37 सीट ऐसी हैं जहां पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है और 22 सीटें ऐसी हैं जहां पर आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। एक सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। तो लगातार ये आंकड़ों में जो तब्दीली है वो भी मिल रही है। और दिल्ली में रुझानों में बीजेपी को बहुमत, ये बड़ी खबर रुझानों से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है और टैली पर अगर हम गौर करें तो 36 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 23 सीटों पर आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए है। 70 में से 60 सीटों पर जो शुरुआती रुझान है वो आ गए हैं और उसमें बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये शुरुआती रुझान है लेकिन बीजेपी के नेताओं का मनोबल जरूर बढ़ा होगा और 36 सीटों पर बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है। शुरुआती रुझान में आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो 23 सीटों पर आम आदमी पार्टी फिलहाल आगे चल रही है। हॉट सीट्स की बात करेंगे तो हॉट सीट्स नई दिल्ली विधानसभा सीट जहां से अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं और वहां से प्रवेश सिंह वर्मा बीजेपी के प्रत्याशी फिलहाल आगे चल रहे हैं। अवध ओझा पटपड़गंज से पीछे चल रहे हैं जो कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी। अवध ओझा एक बड़ा नाम, रविंद्र सिंह नेगी पटपड़गंज से फिलहाल आगे चल रहे हैं। बिजवासन सीट की अगर हम बात करें तो वहां से कैलाश गहलोत, हालांकि अभी जो आंकड़े हैं वो धीरे धीरे सामने आएंगे। बीजेपी से कैलाश गहलोत को टिकट दिया गया था। अब जंगपुरा सीट की बात कर लेते हैं। मनीष सिसोदिया पूर्व उप मुख्यमंत्री जो कि जंगपुरा सीट से पहली बार चुनावी मैदान में, वो पीछे चल रहे हैं और तविंदर सिंह मरवा बीजेपी के प्रत्याशी जंगपुरा सीट से, वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो लगातार हम आपको अलग अलग हॉट सीट्स पर कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है वो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। फिलहाल एक बार फिर से बड़ी खबर पर नजर डालते हैं तो एक सीट पर कांग्रेस आगे है। शुरुआती रुझान में 61 सीटों पर शुरुआती रुझान आ गया है। 25 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए। देखिए 10 सीटों का अब ये जो फासला है वो नजर आ रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में। 35 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। 25 सीट पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। एक सीट पर कांग्रेस है। तो शुरुआती रुझान में जाहिर तौर पर बीजेपी फिलहाल आगे है, एक सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। 25 सीट पर आम आदमी पार्टी आगे है। 35 सीट पर शुरुआती रुझान में 36 सीट हो गया। 36 सीट पर शुरुआती जो रुझान सामने आए हैं बीजेपी आगे चल रही है। फिलहाल पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है और इसके बाद ईवीएम की गिनती की शुरुआत होगी। 70 में से 61 सीटों पर शुरुआती रुझान आ गए हैं। 24 सीटों पर आम आदमी पार्टी फिलहाल आगे है और 36 सीटों पर बीजेपी फिलहाल आगे है। लगातार ये आंकड़े बदल रहे हैं। अब देखिए ये फासला अधिक हो गया है। 39 सीटों पर बीजेपी आगे, 24 सीटों पर आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस एक पर ही है।
जो मेन मुकाबला है, मेन जो फाइट है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही है। अब देखिए 64 सीटों पर जो शुरुआती रुझान है वो सामने आ गए हैं। 70 में से 64 सीट, जिसमें से 39 सीटों पर बीजेपी फिलहाल बढ़त बनाए हुए है और शुरुआती रुझान में 24 सीटों पर आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए है। ये जो दिलचस्प जो अभी तस्वीरें सामने आ रही वो आप समझिए कि पल पल जो आंकड़े हैं वो बदल रहे हैं और जो मेन फाइट है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। देखिए 38 सीटों पर बीजेपी को बढ़त है। दिल्ली में रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत साफ तौर पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। 38 सीटों पर बीजेपी फिलहाल बढ़त बनाए हुए है। 25 सीट पर आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। 1 सीट फिलहाल कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 64 सीटों पर शुरुआती रुझान के आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 38 सीट ऐसी है जहां पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और 25 सीट पर आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो रुझानों में लगातार तब्दीली हो रही है और फिलहाल अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो शुरुआती रुझान में बीजेपी को बहुमत साफ तौर से मिल रही है। देखिए ग्रेटर कैलाश से शिखा राय जो कि बीजेपी की प्रत्याशी वो फिलहाल पीछे चल रही हैं। शिखा राय जिनको अभी आप सुन भी रहे थे वो फिलहाल पीछे चल रही हैं, बीजेपी की प्रत्याशी हैं और 26 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है और 37 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। लगातार हम आपको टैली के माध्यम से भी पूरी जानकारी दे रहे हैं, आंकड़े लगातार बदल रहे हैं। 37 सीटों पर बीजेपी फिलहाल बढ़त बनाए हुए है, 26 सीट पर आम आदमी पार्टी। 70 में से देखिए 64 सीटों पर जो शुरुआती रुझान है वो आ गए हैं और शुरुआती रुझान में बीजेपी को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। कालका जी से अलका लांबा कांग्रेस की प्रत्याशी जो पीछे चल रही हैं, यहाँ से आतिशी फिलहाल आगे चल रही हैं जो कि शुरुआत में पीछे चल रही थी, लेकिन यहाँ पर फेरबदल हुआ और आतिशी फिलहाल कालका जी सीट से आगे चल रही है। नई दिल्ली विधानसभा सीट जहाँ से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं और यहाँ से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं प्रवेश सिंह वर्मा वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो दिल्ली का दंगल कौन जीतेगा, किसके सिर पर ताज सजेगा, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल ये आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए 10 सीटों का यहाँ पर जो फासला है वो अब देखने को मिल रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। 65 सीटें, 70 में से 65 सीटों पर शुरुआती रुझान आ गए हैं। 38 सीट पर बीजेपी फिलहाल बढ़त बनाए हुए है। 26 सीट पर आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए है। 1 सीट पर फिलहाल कांग्रेस आगे है। तो 65 सीटें महज 5 सीटें बची हैं जो शुरुआती रुझान में की अगर हम बात करें। पोस्टल बैलेट की गिनती फिलहाल हो रही है, इसके बाद ईवीएम खुलेगा और ईवीएम से जो रुझान आएंगे उसके बाद वो रुझान धीरे धीरे यहाँ पर नतीजों में तब्दील होंगे। फिलहाल ये तस्वीर है बेहद दिलचस्प, जहां पर 1 सीट पर कांग्रेस आगे है और 26 सीट पर 26 सीट पर आम आदमी पार्टी फिलहाल बढ़त बनाए हुए है। 38 सीट पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए। 12 सीटों का यहाँ पर जो फासला है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में नजर आ रहा है। तो क्या 27 साल बाद बीजेपी की वापसी होगी, वो देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि शुरुआती रुझान पर की अगर हम बात करें तो बीजेपी को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। 38 सीटों पर बीजेपी शुरुआती रुझान में बढ़त बनाए हुए है। 26 सीट पर आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और 1 सीट पर कांग्रेस फिलहाल बढ़त बनाए हुए है। तो ये देखिए 2020 में क्या कुछ नतीजे रहे थे वो हम आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली थी। आप समझिए कि कितनी बम्पर जीत हुई थी आम आदमी पार्टी की। 8 सीट महज बीजेपी के खाते में गई थी। कांग्रेस ने तो अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी कांग्रेस, और यहाँ पर एक तरफा जीत इसे कह सकते हैं, बम्पर जीत। 70 में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी और जो बहुमत का आंकड़ा था वो काफी पीछे छूट गया था। और 62 सीटें यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी ने अपने खाते में की थी, ये 2020 के आंकड़े हैं। और क्या वही आंकड़ा इस बार भी देखने को मिलेगा, वो देखना हालांकि बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं अगर हम उस पर गौर करें तो बीजेपी की सरकार ज्यादातर एग्जिट पोल में बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये अब एग्जिट पोल किस तरीके से एग्जैक्ट पोल में तब्दील होंगे वो देखना होगा। फिलहाल ये हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। पिछले अगर हम 3 चुनाव की बात करें, 2013, 2015, 2020,
2015 और 2020 में दोनों ही साल में जो नतीजे आए थे वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में रहे थे। 2020 में 62 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी। 2015 में 67 सीटें जीती थी आम आदमी पार्टी ने, महज 3 सीट आई थी बीजेपी को। तो 2015 में तो और बम्पर जीत हुई थी और 2020 में भी एक तरफा जीत हासिल की थी। अब 2025 में क्या होगा वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल हम आपको टैली के माध्यम से भी जो शुरुआती रुझान के आंकड़े हैं वो दिखा रहे हैं। 36 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है और 28 सीटों पर आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए। देखिए दिल्ली में वोटों की गिनती लगातार जारी है। 28 सीटों पर आम आदमी पार्टी फिलहाल आगे है, जो कि अब 27 सीट हो गई। टैली पर अगर हम गौर करें तो 27 सीटों पर आम आदमी पार्टी फिलहाल आगे चल रही है। 37 सीटों पर बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है और 1 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। कालकाजी विधानसभा सीट जहां से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं अलका लांबा वो पीछे चल रही हैं। जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के बड़े नेता कद्दावर नेता जो कि पीछे चल रहे हैं। तविंदर सिंह मरवा जंगपुरा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी जो कि आगे चल रहे हैं। तो वोटों की गिनती लगातार जारी है। फरहाद सूरी जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो पीछे चल रहे हैं जंगपुरा सीट से। तो कुछ हॉट सीट हैं। नई दिल्ली विधानसभा सीट अरविंद केजरीवाल फिलहाल पीछे चल रहे हैं और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं परवेश सिंह वर्मा वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। संदीप दीक्षित कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो भी नई दिल्ली विधानसभा सीट से पीछे चल रहे हैं। तो ये कुछ अहम सीटें हैं जहां से जो आंकड़े शुरुआती रुझान में निकलकर सामने आए हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार डिटेल में बता रहे हैं। फिलहाल देखिए प्रवेश वर्मा नई दिल्ली सीट से बीजेपी के प्रत्याशी जो कि आगे चल रहे हैं। बीजेपी फिलहाल शुरुआती रुझान में 39 सीटों पर आगे चल रही है। ये बड़ी खबर है। देखिए 70 में से 67 सीटों पर शुरुआती रुझान आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी फिलहाल 39 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। लगातार आंकड़ों में तब्दीली देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी 27 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। शुरुआती रुझान की अगर हम बात करें तो 27 सीटों पर आम आदमी पार्टी फिलहाल आगे चल रही है और 39 सीटों पर बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है। तो शुरुआती रुझान में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत। 70 में से 67 सीटों पर शुरुआती रुझान आ गए हैं और वोटों की गिनती लगातार जारी है। देखिए 40 सीटों पर बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है। 27 सीट पर आम आदमी पार्टी फिलहाल आगे चल रही है। तो ये जो फासला है, ये जो गैप है वो लगातार अब बढ़ता जा रहा है और 40 सीटों पर बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है और 27 सीट ऐसी है जहां पर आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए है। तो 1 सीट महज है जो कि कांग्रेस के खाते में यहां पर नजर आ रही है।